उन्होंने कहा नहीं, एक कमी और रह गई। कौन सी कमी? कहते हैं कि जब तक ब्रजवासियों के कंठ में मोटी मोटी माला ना पड़ जाए ना, तब तक आनंद नहीं आता ब्रजवासियों को। तो भगवान ने कहा कि चलो आगे चल के माला का भी प्रबंध करते हैं। और जैसे ही आगे भगवान सुदामा नाम के ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो, एक भगवान का मित्र सुदामा नाम का माली भगवान अपनी सभी ब्रज सखाओं को वही लेकर के चले गए। सुदामा ने देखा तुम्हारी प्रसन्नता के इतना प्रमुदित हो गया कि मैंने भगवान को अपने घर में आने के लिए कहा, लेकिन भगवान को जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन सुदामा के घर में गए तो तुम्हारी प्रसन्नता के उसको ठिकाना न रहा। सभी पुष्पों की माला ले आकर के ब्रजवासियों को एक एक माला पहना, क्योंकि माली था, माली के पास था ही क्या, मात्र पुष्पों की माला बनाता और माला बना करके बाजारों में बेचता, जो कुछ 2-4-10 पैसा मिल जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह करता, और एक छोटी सी मोटी सी अच्छी सी माला अपने प्रभु के कंठ में डालता। बहुत प्रसन्न हुआ माली कि आज प्रभु हमारे घर में आकर के कृपा की। भगवान कहते ब्रजवासी अब तो कोई कमी नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तो तुम अच्छी तरह से जानो कि जब तक ब्रजवासियों के माथे में चंदन न लग जावे तब तक आनंद न आवे ब्रजवासियों को। तो भगवान कहते चलो चंदन का भी प्रबंध करते हैं। और जैसे ही कुछ दूर गए कि एक कुब्जा बेचारी 3-4 जगह से टेढ़ी ठुमका मारती हुई चली जा रही। तो भगवान कहते हैं हरिओ सुंदरी, सुंदरी कहकर के संबोधित की। कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा कि कोई हमें सुंदरी कह रहा है क्या। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भगवान दिखाई दी। उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझे सुंदरी कहा? उनका हाँ, क्योंकि जीवन में पहली बार उसने कोई सुंदरी कहा था कुब्जा को। भगवान ने कहा आपका नाम पता नहीं था इसलिए हमने ऐसा संबोधित किया, अपना परिचय दो। तब सुंदरी ने अपना परिचय दिया कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा हृनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंद्री हूँ, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, मैं चंदन बनाने का काम करती हूँ और इतना चंदन बनाती हूँ इतना सुंदर कि मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन भोजपति कंस को बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ तक कि पूरे मथुरा में मेरे हाथ का चंदन बहुत प्रसिद्ध है। मैं ये चंदन लेकर राजा कंस के यहाँ लगाने के लिए जाती हूँ और राजा मुझे सभा में कुछ इनाम के रूप में देता है प्रत्येक दिन, उसी से मैं जीवन निर्वाह करती हूँ। भगवान ने कहा कि राजा कंस तो हमारे मामा जी हैं देवी, तो जो आज मामा का चंदन भांजे के लगा दो तो क्या सही नहीं रहेगा? देवी ने कहा ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो मेरा चंदन आपको भी पसंद आ जाए। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है, मेरा चंदन हरी लगाए। भगवान के मस्तक में चंदन लगाती रही, अपनी कटोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कितना चंदन बचा। इतनी भावुक होकर के लगाती गई कि पूरा चंदन समाप्त होने लगा। ब्रजवासियों ने कहा देवी थोड़ा सा हमको भी तो बचाओ। थोड़ा सा तलेठी में बचा चंदन तो एक एक टिपकी लगा दिए सभी ब्रजवासी, ताकि जब तक ब्रजवासियों के माथे में थापत हुआ चंदन न लग जाए तब तक आनंद न आवे कन्हैया। पर हो गया, अब इतना ही मिला है तो काम चलाते हैं। इतने से सुंदर चंदन भी लग गया और आगे बढ़े भगवान दुसिये जहाँ धनुष रखा हुआ था राजा कंस का, उसी में प्रवेश हो गए सभी मित्रों के साथ। तो भगवान कहते दाऊ भैया से कि दाऊ भैया देखो कितना सुंदर धनुष है,
इस धनुष को जरा छू के देखें तो क्या कैसा है। दाऊ भैया ने कहा मामा जी का धनुष है, इसे छू के नहीं उठा के देखो। मामा जी का धनुष हमारा धनुष है, उसमें क्या दिक्कत। तो जैसे ही भगवान गए उस धनुष को उठाने के लिए, लगे हुए अंगरक्षक पे हंसने लगे। चींटी चली पहाड़ उठाने। तो करेण वामेन सनील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से भगवान बाएं हाथ से धनुष को उठाए और एक निमिष में जैसे धागा चढ़ाए पट्टे से टूट गया। और जैसे धड़ाम से टूटा, इतनी तेज से आवाज हुई कि कंस जो अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। ये कहां से इतनी आवाज आई। तो जो अंग रक्षक लगे हुए थे समझे चुड़ा कि इन दोनों बालकों को मारने लायक है, इनका हमें वध करना। इन्होंने महाराज जी का धनुष तोड़ दिया। जैसे ही मारने के लिए बढ़े, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया एक टुकड़ा मुझको तो दो। और दोनों भैया ले ले टुकड़ा। दोनों सभी सैनिकों की पिटाई की भागते नजर आए। दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा जी अनर्थ हो गया। क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आपके धनुष को आपके भांजे ने तोड़ दिया। कहा हमारे धनुष को। याद आ गया कंस को परशुराम जी ने जो वचन दिया उस धनुष देते समय कि कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। डर गया राजा कंस कि जिसने तोड़ा वो छोड़ नहीं सकता, भांजा तो है ये। इतना भयभीत हो गया कंस। मात्र ये सुन रखा था कि कृष्ण काला काला है, सांवला है। तो जिधर देखे उधर कृष्ण ही नजर आने लगा। कंस की ऐसी हालत हो गई कि किसी की आंख में काली पुतरिया देख ले तो उसमें कृष्ण नजर आने लगा। पानी पीते समय काली छाया देख ले तो कृष्ण नजर आ जाए। भोजन में काला जीरा देख ले तो उसमें भी कृष्ण नजर आ जाए। मनो ऐसी स्थिति हो गई कंस की कि आसीनः संविषम तिष्ठन् वंजानः पर्यटनमहीम् चिंतयानो ऋषिकेशः मपश्यं तन्मयं जगत्। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वही 24 घंटा आठ हो जाऊं। वही काला काला मुरली वाला चारों तरफ नजर आ रहा है। शाम का वक्त हुआ, भगवान तो लौट गए नंद बाबा के पास। बाबा ने कहा कन्हैया झगड़ा तो नहीं किए कहीं। कन्हैया ने कहा ना है बाबा, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं किए, बस हो गया मथुरा घूम के आ गए। अच्छा, अब जैसे सब लोग सो गए, मथुरा के किनारे ही सब लोगों का पड़ाव पड़ा हुआ था कि दूसरे दिन मेला देखना। इधर रात्रि में कंस को निद्रा ही नहीं आ रही और थोड़ी सी नींद भी आ जाए ना तो बड़ा भयंकर स्वप्न देखता है कंस। क्या स्वप्न देखता है कि स्वप्ने प्रेत परिसंग खरयानम विषादनम यायानलदमालेक स्थैल्या भक्त्यो दिगंबरः। बड़ा भयावह स्वप्न देख रहा है कि कोई गधे के ऊपर निवस्त्र होकर के शरीर में पूरे शरीर में तेल लगाए हुए है, गधे के ऊपर बैठा हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे अमंगलकारी स्वप्न दिखाई दे रहे हैं राजा कंस। राजा कंस को नींद नहीं आती और नींद भी आए ऐसे स्वप्न दिखाई दे। जैसे तैसे करके राजा कंस की रात्रि कटी। प्रातः काल होते ही सभी ब्रजवासी जैसे ही मेला देखने के लिए आते हैं, सभी ब्रजवासी सब आकर के अपने अपने उच्च सिंहासन पे बैठ गए। भगवान कहते बाबा जी आप भी जाइए, हम तो दाऊ भैया के साथ आएंगे। तो दाऊ भैया के साथ इधर भगवान आ रहे हैं और सभी ब्रजवासी जाकर के वहां बैठ गए। तो जैसे ही युद्धशाला के दरवाजे में पहुंचे तो एक बलिया पेड़ नाम का हाथी लगा हुआ था द्वारपाल बना। उस हाथी को भगवान कहते महावत, इस हाथी को हटाओ यहाँ से, हमें अंदर जाना है।
हाथी को नहीं हटाया महावत। तो भगवान कहते हैं अम्बष्टाम्बष्ट मार्गमो देव पक्रमाचिरम नो चेत सकुंदरम त्वात् नमामि यमसादरम। अरे इसे हाथी को हटाते हो कि नहीं? एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम और तुम्हारे हाथी दोनों यमलोक जाओगे। महावत ने अंकुश दिया हाथी को कि देखो जरा कैसे यमलोक पहुंचाता है, क्योंकि कुबलिया पीड़ हाथी के पास बहुत ताकत थी और उसको महावत को विश्वास था कि ये छोटा सा बालक कैसे इस हाथी को मार सकता है। तो भगवान नहीं हटाया। तो भगवान जो बड़ी जोर से आए और दोनों दांतों को पकड़ करके वो झटका दिए कि दोनों दांत से उदंत हो गया और एक दांत दाऊ भैया ले ली और एक स्वयं भगवान, और दोनों दांतों से ऐसी पिटाई करी कि कुबलिया पीड़ गोविंदाय नमो नमः हो गया। कुबलिया पीड़ का वध कर लिया। भगवान कहते हैं कि दाऊ भैया यदि बाहर इतनी खटपट है तो अंदर भी युद्ध हो सकता है, इसलिए खाली हाथ नहीं चलना। तो वही हाथी का दांत अपने कंधे पर रख लिए और दोनों दाऊ भैया और भगवान स्वयं युद्धशाला में प्रवेश किए। और जैसे ही युद्धशाला में आए तो हजारों लाखों की संख्या में बैठे हुए सभी मथुरावासी ब्रजवासी बैठे हुए थे। सबकी दृष्टि एक साथ कन्हैया के ऊपर पड़ी। तो जागी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। जिसकी जो जैसी भावना थी उन्होंने अपने भावना से प्रभु की मूर्ति का दर्शन किया। लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया। परमात्मा रस स्वरूप है। तो कैसा रस स्वरूप है? आज हम परमात्मा उस रस का दर्शन करते हैं। जैसे भगवान पहुंचे तो सबकी दृष्टि एक साथ पड़ी। मल्लानाम असिंदरंद्रणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्तास पित्रो शिशो मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम् तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रजः। अग्रजा अपने बड़े भैया के साथ भगवान उस युद्धशाला में प्रवेश हुए। तो देखिए यहाँ 9 के 9 रस दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम असिनिहि, जब पहलवानों ने देखा भगवान के स्वरूप को तो भगवान का शरीर वज्र के रूप में दिखाई दिया। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई शरीर नहीं, वज्र का शरीर भगवान को दिखाई दिया। उन पहलवानों को रौद्र रस का दर्शन हुआ। मल्लानाम असिनरनाम नरवरः, साधारण मानवों ने जब भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को, तो नर वरः मनो मानवों में भी श्रेष्ठ। उनको लगा कि है तो हमारा कन्हैया, पर ये मानवों में श्रेष्ठ दिखाई दिए। अद्भुत रस का दर्शन हुआ। अद्भुत रस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिना